नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में कक्षा 9वीं में हम काव्य 20 धरती की शान वह पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक निकाल दीजिए, उनमें आप 90 नंबर का जो पेज है वह निकाल के रखें। तो पहले तो हम कवि जो है इस काव्य के जो कवि है पंडित भरत व्यास, उनका परिचय देखेंगे। तो आप अपनी पुस्तक खोल के रखिए। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार हैं। आपका जन्म यानी कि उनका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की। उन्होंने गीत और काव्य की रचनाएं की, कई गीत और काव्य की रचनाएं भी की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तावित हुए हैं। उनकी जो गीत रचनाएं हैं वो कई हिंदी फिल्म में भी ली गई है और उनकी जो रचनाएं हैं जो उन्होंने गीत और काव्य द्वारा दी है, उनमें मुख्य अर्थ मानव के मूल्य, जो मानव का मूल्य उनमें स्थापित हुआ है। प्रस्तुत गीत जो आज हम पढ़ने वाले हैं वह गीत स्वरूप है। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। जो 1958 में हिंदी फिल्म आई थी उनका नाम है गांव गोरी। उनसे लिया गया गीत है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, स्थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपने बल पर तमाम उपलब्धियां प्राप्त की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूलन ढालने में सफल रहा है। मनुष्य ने क्या किया है, अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति को भी उन्होंने अपने सीमा में बांध के रखा है और उसमें वह कामयाब भी हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जो मनुष्य के अंदर जो शक्ति पड़ी है वो उनकी शक्ति के सामने कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं है। वो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अनिर्जित हित हुआ है। यही हमारी महानता का प्राण है। इस काव्य में मुख्य अर्थ मनुष्य की जो गौरव है, उनकी जो शक्ति है, उनका इस काव्य में महत्वता दी गई है। तो आइए हम पहले तो इस काव्य को गीत के रूप पहले हम लोग गाएंगे, मेरे साथ आप लोग भी गाएंगे और बाद में इस काव्य का भावार्थ हम लोग देखेंगे। धरती की शान तू है, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे,
अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूजाल है, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल है, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीस झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु शामति मान पवन सा तू गति मान, तेरे नभ से ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। आप लोगों को भी यह गीत गाना है और उनका प्रयास घर पे करना है। अब हम लोग इस गीत का भावार्थ देखेंगे। धरती की शान तू है, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान रे। मनुष्य तू बड़ा महान के हे भारतनी संतान, ભારતના પુત્ર, તું ધરતીની શાન છે, ગૌરવ છે। શાન યાની કે ધરતીનું ગૌરવ છે, વૈભવ છે, અને તારી મુઠ્ઠીની અંદર કેટલા અનેકો તૂફાન બંધ છે। તું મહાન છે, मनुष्य तू महान छे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यानी फोड़ना यानी तोड़ना, कि तू अगर चाहे तो बड़े बड़े पर्वत को भी तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ ले, कि तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ ले, यानी कि नदी के प्रवाह को भी बदल सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। अगर जो इंसान चाहे तो सामान्य दिखने वाली जो मिट्टी होती है, वह मिट्टी को निचोड़कर उनमें से वह अमृत भी निकाल सकता है। इतनी शक्ति मनुष्य में है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। कवि ने यह कहा है कि अगर मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है, इतनी शक्ति उनमें है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कि अमरताનું વરદાન તને મળ્યું છે અને તારી અંદર ભગવાન यानी કે स्वयं यानी खुद भगवान तारी अंदर वास करे छे। अने अमरतानु जो तने वरदान मळ्युं छे तो तू कई पण कार्य करी सके छे। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूजाल। तेरी नयनों यानी कि नेत्रनी अंदर तारी एटली ज्वलनता छे के तेना ए ज्वाळामुखीथी तू कोईने पण बाળી શકે છે, एटली ज्वलनता तारी नेत्रनी अंदर छे। तेरी गति में भूजाल, के तारी गति यानी कि तारी चाल में एक भूकंप जेटली गति छे। भूजाल यानी कि भूकंप। तेरी छाती में छिपा महाकाल, के तारी छाती अंदर स्वयं भगवान महाकाल यानी कि भगवान शंकर विराजमान छे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, એટલે કે हे मनुष्य पृथ्वीना लाल हिमगिरी सा भाल यानी कि हिमालय जैसी ऊंची चोटी वाला
यानी कि हिमालय जैसा मस्तक है तुम्हारे पास। भाल यानी मस्तक। तेरी भुकुटी में तांडव का ताल। भुकुटी यानी कि भौं, के तेरी भौं के अंदर तांडव यानी कि जो शिव जी रुद्र स्वरूप में आकर जो तांडव करते हैं, नृत्य करते हैं, वैसा तेरी भौं में वैसा तांडव का ताल है। जो तू प्रेम से काम ले तो सब कुछ संभाल सकता है। निज को तू जान। निज यानी कि खुद को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तारी अंदर जो जेटली शक्ति पड़ी है एने अंदर थी जान। तेरी वाणी में युग का आह्वान, यानी कि तारी वाणीनी अंदर युगने पण परिवर्तित करवानी ने कालने पण रोकी देवानी शक्ति, परिवर्तन करवानी शक्ति तारा अंदर छे। धरती सा धीर, के धरती जेम धीरज राखे छे तेवी ज धीरजता तारी अंदर पण छे। अग्नि सा वीर, के अग्नि जेटली ज्वलनशील होय छे एटली ज्वलनता तारी अंदर पण होय छे, एटली वीरता तारी अंदर पण छे। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, यानी कि काल यानी युग को भी थाम सकता है, बदल सकता है। पापों का प्रलय रुके, जो धरती पर पाप अत्याचार हो रहे हैं उसको तू रोक सकता है। पशुता का शीश झुके, के पशुता थी मनुष्य नु मस्तक तू झुकावी सके छे। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर तू हिम्मत थी काम ले तो तू धार्यु ए करी सके छे। गुरु सा मतिमान, यानी कि बड़े बड़े देवों, जो गुरु होते वह देव यानी भगवान बृहस्पति, देवों सा मतिमान, इनके बृहस्पति भगवान सा बुद्धिमान है। तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम्हारी अपनी बुद्धि से तू कोई भी कार्य कर सकता है। पवन सा तू गतिमान, पवन जेम वेगीलो छे तेम तारी गति पण अत्यंत वेगीली छे। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान। नभ यानी आकाश, आकाश थी भी ऊंची तारी उड़ान छे। तारा अंदरनी शक्तिने तने ओळखवानी जरूर छे। આપણું અહીંયા કાવ્યનો જે ભાવાર્થ છે એ પૂર્ણ થાય છે। હવે થોડાક આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। હિમગીરી सा, हिमगिरी यानी कि हिमालय। ज्वालन एने ज्वाला, अग्निनी जे ज्वाला होय छे एने ज्वाला, अग्नि। शान यानी कि गौरव, वैभव। हिमगिरी यानी हिमालय, जो हिमालय पर्वत है वह। मुख यानी कि प्रवाह को। भ्रुकुटी यानी भू। काल यानी समय, तो समय। गतिमान, बुद्धिमान। प्रलय यानी कि नाश। आह्वान यानी कि पुकारना, ललकारना। ललाट यानी नीज, अपनाना। ये उनके शब्दार्थ है जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। और यहाँ पे हमारा जो काव्य 20 धरती की शान है वह यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।